जैसे ही दिल्ली से सदन छोड़ करके पटना के लिए जब फ्लाइट में बैठते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो उसी फ्लाइट में राहुल गांधी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश की रणनीति क्या है। सबके अपने अपने सूत्र जो हैं वो एक दूसरे की पार्टी में हैं। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को चाहने वाले कई लोग हैं जो जदयू में हैं। उपेंद्र कुशवाहा को चाहने वाले कई लोग हैं जो बीजेपी में भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 24 तारीख को, और 24 तारीख को एक मंच तो नीतीश कुमार के लिए सज ही रहा है, लेकिन दूसरा मंच जो है क्या चिराग पासवान के लिए। उपेंद्र कुशवाहा भी हमलावर है। उन्होंने कहा भी है कि 20 साल से तो ये प्रयास कर ही रहे हैं ना, कहां नीतीश कुमार को हिला पाए। नीतीश कुमार जहां चाहते हैं उन्हीं वही सरकार बनती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भीतर की बात लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। बिहार के राजनीति में इन दिनों अब धीरे धीरे सस्पेंस उठता जा रहा है। जिस प्रकार दिल्ली फतह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं, इन सब को लेकर अब उहापोह की स्थिति जो सीट बंटवारे को लेकर चल रही थी, अब सब कुछ क्लियर होने वाला है। इससे ठीक पहले कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, इन सब से रिलेटेड कुछ बात जो बिहार की राजनीति में अंदर ही अंदर चल रहा है, उस पर से पर्दा उठाने के लिए बाबा हमारे साथ है। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। बाबा, जो सीट शेयरिंग वाला टोटल मामला चल रहा है और कुशवाहा उस पर बहुत ज्यादा कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। क्या चल रहा है बाबा? देखिए सागर, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब दिल्ली की चुनाव परिणाम आ जाएगा उसके बाद से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आने लगी जी। और बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आने भी लगी हैं। हम चर्चा तो कर रहे हैं बिहार में को लेकर के। बिहार में 24 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। नीतीश कुमार के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं आप समझ ही रहे होंगे कि इसके मतलब क्या है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आप इतने दिनों पर घोंघा का मुंह खुला है जी, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि अभी पिछले कई दिनों से मैं ये बात कर रहा हूं कि एक तरफ जहां चिराग पासवान एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, गठबंधन को लेकर के हो या बिहार को लेकर के हो या बिहार चुनाव को लेकर के हो या सीट शेयरिंग को लेकर के हो, किसी भी विषय पर नहीं बोल रहे। जबकि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने उनसे कोशिश भी किया इन सब बातों को पूछने का, लेकिन तब भी उन्होंने टाल दिया और वक्त आने पर कहा कि ये सब कुछ होगा। चिराग पासवान के बाद आप जीतन राम मांझी की तरफ पहुंचे। जीतन राम मांझी ने 15 दिन पहले जिस तरह का माहौल खड़ा किया था वो सब आपको पता है। बिल्कुल। आप लोग गए भी थे। हाँ, हम लोग भी। मुख्यमंत्री खुद उनके यहाँ सब वक्त से पहले जाकर के लिट्टी चोखा खा करके आए जी। ये सब कुछ हुआ, और ये तब हुआ था जब उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी बात रखी थी, सीट मांगा था। इसके बाद हम लोग सब इंतजार कर रहे थे कि इस विषय पर न तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और न ही नीतीश कुमार बोल रहे हैं। और सबसे ज्यादा चुप्पी इसमें उपेंद्र कुशवाहा साधे हुए थे, जिनको लेकर के सबसे ज्यादा संशय था कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। जी। सबसे कमजोर अगर पांचों में देखा जाए तो वही नजर आ रहे थे। हालांकि वोटों से वो जीतन राम मांझी से ज्यादा है, लेकिन जीतन राम मांझी का एक नेक्सस अलग है जिसमें वो मजबूत हो गए हैं। तो ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके आ रही थी कि आखिर कब तक ये चुप्पी टूटेगी। चुनाव परिणाम के बाद हमने कहा था कि ये चुप्पी टूटेगी और उसके बाद से एक एक करके आपको पर्दा उठता जाएगा। आज हम जो बात करने बैठे हैं उसके ठीक 24 घंटा पहले एक घटना घटी है। उसके 10 दिन पहले एक घटना घटी थी। एक तो जैसे ही दिल्ली से सदन छोड़ करके पटना के लिए जब फ्लाइट में बैठते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो उसी फ्लाइट में राहुल गांधी होते हैं। मैंने तब भी कहा था कि जमीन का फैसला आसमान में होता है। जी। ये पहले भी हो चुका है। मैंने पहले भी ये बात कही थी और उसका असर देखने को मिला था। मैंने जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट पर जब दोनों सवार हुए थे, तो मैंने उस समय ये बात कही थी कि जमीन का फैसला जो है वो आसमान में होगा। और उसके 2 दिन के बाद
महागठबंधन ज्वाइन कर लिए थे मुकेश सर। खूब जम करके उसके लिए तैयारियां की गई थी, खूब जश्न मनाया गया था, ये सभी बातें हुई थी। वहीं पे था। अब जब ये परिस्थितियां बदल रही हैं, तो बदलती हुई परिस्थिति में एक बात साफ है कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपना जुबान खोला है और उपेंद्र कुशवाहा के प्रवक्ताओं को आप देखिए तो वो मुखर होकर के बोलना शुरू करती हैं। जी। अभी आपने देखा कि कल ही हमने जब इंटरव्यू किया था तो राहुल जम करके खुल करके बोले, और हालांकि उन्होंने बहुत, मैं कल भी बता रहा था, आज भी मैं बता रहा हूं कि उन्होंने बहुत संयमित शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन जो बातें थी वो साफ साफ नजर आ रही थी कि उनका भी लक्ष्य है कि कम से कम 15 से 20 सीटें वो लेना चाहते हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अगर एनडीए गठबंधन में है तो 15 से 20 के बीच में वो फैसला करेंगे। अगर इस गठबंधन में उनको नहीं मिलता है 15 सीट, तो ऐसी स्थिति में वो अपने लिए कोई नया विकल्प तलाश करेंगे। अब इन सारी बातों के साथ साथ आपने एक खबर किया था, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या है, उस पर उन्होंने कहा कि हम बैठ करके दिल्ली में बात करेंगे, शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठेंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पुत्र वाली बात जब आई, निशांत वाली, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस बात को गोल मटोल करके मुझे कोई जानकारी उस पर इस तरह की मैंने कोई प्रतिक्रिया देने से अपने आप को रोका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश की रणनीति क्या है, नीतीश की रणनीति क्या होगी, ये बात आप भले ही उपेंद्र कुशवाहा नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि नीतीश कुमार किस रणनीति पर काम कर रहे हैं और किस परिस्थिति में कौन सा वो उनका प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी एग्जीक्यूट होगा, ये अच्छी तरह से जान रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबके अपने अपने सूत्र जो हैं वो एक दूसरे की पार्टी में हैं। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को चाहने वाले कई लोग हैं जो जदयू में हैं, उपेंद्र कुशवाहा को चाहने वाले कई लोग हैं जो बीजेपी में भी हैं। आपको याद होगा कि जब वो जदयू में थे तब उनका स्वागत किया था सुशील मोदी ने कि अगर हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, और खास करके जब चुनावी साल हो तो निश्चित रूप से परिस्थितियों को बदलता हुआ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 24 तारीख को, 24 तारीख को एक मंच तो नीतीश कुमार के लिए सज ही रहा है, लेकिन दूसरा मंच जो है क्या चिराग पासवान के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए और जीतन राम मांझी के लिए सजता है कि नहीं सजता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। इनकी भूमिका उसमें क्या होगी, इनको लेकर के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के दिल्ली जीत में श्रेय जरूर दिया है कि एक तरफ दिल्ली हम जीते हैं, दूसरी तरफ बिहार में जो चुनाव है उसमें नीतीश कुमार जी ने 19 वर्षों में बहुत सा काम किया है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें कर रहे थे। अब जो 20 साल के बाद जो प्रयास जो है जिस तरह से लगा है उस पर उन्होंने एक तंज कसा है। हालांकि आपको बता दें कि इस सारी परिस्थितियों को देखिएगा तो एक अलग तरह का नेक्सस तैयार हो रहा है। पहले हमलावर नहीं हुआ करते थे एक दूसरे पर, लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव पर, राष्ट्रीय जनता दल पर, लालू परिवार पर उपेंद्र कुशवाहा भी हमलावर है। उन्होंने कहा भी है कि 20 साल से तो ये प्रयास कर ही रहे ना, कहां नीतीश कुमार को हिला पाए, नीतीश कुमार जहां चाहते हैं उन्हीं वही सरकार बनती है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस को आप देखे होइएगा कि दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद से आपके साथ ही मैंने खबर किया था कि लगभग 20 ऐसी सीटें थी, 18 से 20 ऐसी सीटें थी जिस पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया है, और यही वो कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है। अब ऐसी स्थिति में अगर ये काम, जैसा कि लग रहा है कि कांग्रेस कुछ अलग करेगी बिहार में, अगर यही काम कांग्रेस रिपीट कर देती है तब क्या होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को जो भी सीटें आने की उम्मीद है उसमें भी परेशानी होगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने पाले में रखने के लिए अभी से प्रयास शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि इतना सब कुछ बोलने और कहने के बाद भी एक बात तो तय आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस इतना सब कुछ बोल रही है लेकिन उस पर हमलावर कोई नहीं है। इसके अलावे अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक चीज तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस पूरी कहानी का एक ही जो प्लॉट है वो साफ साफ बता रहा है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से नीतीश कुमार प्रासंगिक है उसी तरह से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी प्रासंगिक हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार में अपना डेरा डाले हुए हैं और जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें उन्होंने कई बातें बताई भी हैं, इशारा किया है, और सदन में भी स्पष्ट तरीके से बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आप देखिएगा कि ये हो सकता है कि बिहार चुनाव ही हो और नीतीश कुमार जैसे, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों का दबाव ही हो, क्योंकि बिहार में आप मुस्लिम समाज को नाराज करके चुनाव में आप जीतने की
कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ ही प्रतिशत होगा, लेकिन उधर से वोट काट करके लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को लेकर के भी अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और आपने देखा होगा कि मणिपुर में जिस तरह से एक्शन लिया गया है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, और यह इस्तीफा तुरंत दिल्ली चुनाव के बाद हुआ है। मणिपुर को लेकर के नीतीश कुमार का क्या स्टैंड था, आपको याद होगा कि 2022 में जब वो अलग हुए थे, तो 23 से 24 के बीच में, जब तक वो एनडीए में नहीं आए थे, तब तक खुद वो ललन सिंह को भेज करके और मणिपुर में डेलीगेट्स भेज करके वहां ये करते थे। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद एक दावा ये करना कि 100% सरकार एनडीए की बनेगी, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तर्क जरूर होगा। और बाबा उन्होंने दिल्ली के बारे में कहा ये तो होना ही था जी। और एक चीज कहा कि मान लीजिए वहां निगेटिव भी हो जाता तो उसका फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला था। खैर ये अलग बात है, बिहार की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, तो इस पे मेरा सवाल है कि इसका मतलब है कि क्या कुशवाहा ने बिहार के बारे में भी स्पष्ट कर दिया, भाजपा को एक तरह से चेतावनी दे दी कि देखिए वहां जो हो गया, यहाँ नहीं होगा, यहाँ चाहेंगे तो हम भी खेल बिगाड़ सकते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है कि नीतीश कुमार के बिना यहाँ सत्ता में नहीं आया जा सकता है। और यही कारण है कि आप देख लीजिएगा कि हर आने वाला व्यक्ति जो दिल्ली से आता है पटना, वो पहले एयरपोर्ट से उतरने के पहले नीतीश का नाम 5 बार माला जपता है। दिल्ली से जब खुद प्रधानमंत्री माला जप रहे हैं नीतीश कुमार का, तो बाकी लोगों को आप समझ सकते हैं। और नीतीश कुमार चाहे जिस अवस्था में भी हो, नीतीश कुमार अगर बेड पर भी हैं, तो नीतीश कुमार का वैल्यू उतना ही होता है जितना नीतीश कुमार चलते फिरते नीतीश कुमार। कल ही आपने उनको देखा होगा, चादर पोशी करने वो गए हुए थे, मैंने खबर भी किया था। प्रगति यात्रा में आप देख लीजिए कितना टाइट है, कार्यक्रम में आप देखिए कितना टाइट है। भले ही उनको आप रोक दीजिए, मत बोलने दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार भावनात्मक रूप से लोगों से जिस तरह से जुड़े हुए हैं, वो बातें उनके मन से निकल जाती हैं। और वक्त के हिसाब से जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को ढाला है या बिहार में वो काम कर रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार यदि फैसला करते हैं 122 121 का, तो आप एक बात मान के चलिए कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों इनके पार्टनर होंगे और इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। एलाइज विद इन एलाइज वाली बात होगी, और इसमें पूरी तरह से ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं शामिल नजर आएंगे, और इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले 2025 के चुनाव में। इसकी तैयारी हर तरफ से चल रही है। एक छोटा सा सवाल है बाबा मेरा इस पे मेरा सवाल है कि जब उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोल नहीं रहे हैं, हालांकि अंदर ही अंदर तेवर उनके गर्म दिख रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर सीट बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा अगर छटकते हैं इधर उधर एनडीए से बाहर की तरफ, तो क्या जो उनका वोट बैंक है, नागमनी के पास भी वो वोट बैंक माना जाता है, तो क्या एनडीए नागमनी की तरफ रुख कर सकती है, नागमनी उस कमी को पूरा कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा? देखिए आप जिन बातों को की तरफ इशारा कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार को बाहर किया जा सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं। अच्छा, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब ये देख लेगी कि नीतीश कुमार के साथ उसका समझौता नहीं हो पा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि जब वो सरकार बना सके अपने दम पे, तो वो नीतीश कुमार को माइनस कर सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करेगी। कारण उसका है कि उपेंद्र कुशवाहा उतना ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को जितना नीतीश कुमार डैमेज करेंगे। और नीतीश कुमार के साथ एक प्लस पॉइंट ये जुड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार के पास अगर सीटें आ जाती हैं और सरकार उनके बिना नहीं बनती है, तो या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर दूसरा खेमा, वो दोनों ही तरफ स्विच कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात का डर सबको बना रहता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद संयोजक का जो चाबी था उनके हाथ से छीन लिया गया था। नीतीश कुमार पर भरोसा आप कर सकते हैं कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार पर इस बात का भरोसा नहीं कर सकते हैं कि उनके पास यदि संख्या हो और वो पलटी मारने की जरूरत हो, या फिर सरकार बनाने के लिए अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी में दाएं बाएं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार संदेह के घेरे में जरूर रहते हैं। लेकिन आप ये अपेक्षा उपेंद्र कुशवाहा से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना सीट ही उनको नहीं मिलेगी जितना से वो डैमेज कर सके, और न ही उतना सीट होगी जितना वो दूसरे खेमे में जाए। 2020 की परिस्थितियां आपको मालूम है, 4-4 सीट लेकर के वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी आए थे। चाहते तो वो जा सकते थे, लेकिन उन लोगों के पास वो संभावना नहीं थी, क्योंकि उनके विधायक 4-4 ही थे और उनको खरीदना, उनको अपने पाले में रख लेना बहुत आसान था। और आप जानते ही हैं, भले ही संवैधानिक रूप से ये गलत हो, लेकिन खरीद फरोख्त तो होती ही होती है ना। नीतीश कुमार के लोगों को खरीदना मुश्किल होगा, लेकिन इन दोनों को अपने पाले में रख लेना आसान होगा।
चलिए, तो भीतर की बात में देखिए बाबा ने आपको बहुत कुछ जानकारियां दी हैं और स्पष्ट तरीके से बताया है कि बिहार के राजनीति में कुशवाहा भले ही कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उन्होंने इतना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि सीट शेयरिंग में उनको अच्छी खासी सीटें चाहिए, नहीं तो उनके तेवर भी कुछ अलग दिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिखते रहिए बात लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।